आज हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे हल करा जाए और ये कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे ट्रांसलेट होते हैं। तो सबसे आसान सी बात मैं बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सबसे खास बात है वो है इनके पहचान शब्द। अभी आपने पिछले चार्ट में देखा, अगर हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इनमें से कोई आया है तो आपका सेंटेंस, आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब चेंज होती है, वर्ब का टेबल आपने लिखा हुआ है, वर्ब चार्ट में देखेंगे तो वहां पर आपको वर्ब यानी V1 प्लस एस या ES मिलेगा। यानी कि हम जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर जाएंगे तो वर्ब में एस या ES लिखेंगे। अब कैसे करें ये भी देखिए, जैसे आपको मिला है I V U दे, इनमें से कोई आपका सब्जेक्ट मिला हुआ है या फिर प्लूरल नाउन्स हैं। ये अगर सब्जेक्ट के रूप में मिले हुए हैं तो आपको केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 यूज करना है। हाँ, अगर निगेटिव में जा रहे हो तो आपको डू नॉट और प्लस V1 का यूज करना है। ये निगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैं बता रहा हूं। इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन में से कोई है, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन्स में से कोई है, तो वैसी स्थिति में हम अपने वर्ब में V1 में एस या ES जोड़ते हैं। और जब निगेटिव सेंटेंसेस में जाते हैं तो हम लोग डज नॉट का प्रयोग करके V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ लेते हैं। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से देखते रहो, कोई कठिनाई नहीं है। निगेटिव सेंटेंस है तो इन्हीं कर्ताओं के साथ, इन्हीं नाउन्स के साथ, इन्हीं सब्जेक्ट साथ डू नॉट V1 यूज करेंगे। अगर ही, सी, इट या एक वचन करता है तो निगेटिव सेंटेंस डज नॉट और V1 यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ केवल V1 यूज करेंगे। और ही, सी, इट सिंगुलर नाउन्स के साथ वर्ब में हम अपनी एस या ES जोड़ देंगे। अब मन में क्वेश्चन उठता है कि किन सेंटेंसेस में हम V1 में एस या ES जब जोड़ रहे होंगे तो कैसे हम पहचानेंगे कि हमें एस जोड़ना है या ES जोड़ना है। तो बहुत आसान बता रहे हो बच्चों कि अगर आपके पास A, E, I, O, U ये वॉवल के हैं, जानते हो आप। 3 अक्षर और याद कर लीजिए, S, H, X, ये 8 लेटर्स याद कर लीजिए। अगर इन लेटर्स में से हमारा कोई वर्ब एंड हो रहा है, यानी वर्ब का अंतिम अक्षर इनमें से कोई है, तो वैसी स्थिति में हम लोग उस वर्ब में ES जोड़ेंगे, अदरवाइज हम लोग केवल S जोड़ेंगे। अब मैं शुरू कर रहा हूं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। बहुत ध्यान देते रहिएगा, एग्जांपल्स करवा रहा हूं मैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेशन पर है हम लोग। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। बहुत सरल आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उस सेंटेंस में आई हुई क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के अनुसार हम एस या ES जोड़ देंगे। उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। मन में आता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में हाउ, व्हेन और वेयर से प्रश्न करने पर जो उत्तर आएंगे वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे। हाउ से प्रश्न करने पर परिस्थिति आएगी यानी सिचुएशन आएगी, उसे हमें कॉम्प्लीमेंट में लिखना है। व्हेन से क्वेश्चन करने पर समय, समय यानी टाइम
आएगा, हमें इसको भी कॉम्प्लीमेंट में लिखना है। होयर से प्रश्न करने पर किसी स्थान का नाम आएगा यानी प्लेस आएगा, हमें इस प्लेस को भी कॉम्प्लीमेंट में लास्ट में लिख देना है। तो ये बहुत सरल सी चीजें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। अब मैं एग्जांपल्स करता हूं, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना। जैसे कोई सेंटेंस है, कोई भी सरल सा सेंटेंस है, जैसे है मेरा भाई कक्षा में पुस्तक पढ़ता है। मेरा भाई कक्षा में पुस्तक पढ़ता है। अब क्योंकि मेरा भाई एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, तो सब्जेक्ट कौन, कौन से प्रश्न करोगे, हमेशा सब्जेक्ट आ जाएगा। हु यानी कौन, हु यानी कौन से प्रश्न करोगे, आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कर्ता तुरंत मिल जाएगा। इसी तरह से आप व्हाट यानी क्या से प्रश्न करोगे, आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यानी कर्म तुरंत मिल जाएगा। हालांकि इसमें क्या से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और whom यानी किसको से प्रश्न करोगे आप तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है। अब देखो, जब हल करेंगे सब्जेक्ट कौन, मेरा भाई हो गया, माई ब्रदर। फिर वर्ब कौन सा काम कर रहा, पढ़ने वाला। पढ़ने की अंग्रेजी रीड और स्टडी दो होती हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो रीड, अदरवाइज स्टडी। खैर यहां पुस्तक पढ़ता है तो हमने लिखा रीड। अब मेरा भाई एक वचन है, इसलिए इसमें एस या ई एस जोड़ेंगे। एस या ई एस जोड़ेंगे तो वॉवेल्स में से या एस एच में से अक्षर लास्ट वाला है नहीं, लास्ट लेटर डी है, तो हम केवल एस जोड़ेंगे। रीड्स, माय ब्रदर रीड्स। अब ऑब्जेक्ट क्या पढ़ता है, पुस्तक, द बुक। कब पढ़ता है, नो आंसर। कैसे पढ़ता है, नो आंसर। कहां पढ़ता है, कक्षा में, इन द क्लास। देखो बच्चों, बड़ी आसानी से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल हल हो गया। एक और देखते हैं। जैसे सेंटेंस है हम प्रतिदिन विद्यालय में खेलते हैं। ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन खेलता है, हम, वी। वर्ब खेलते, खेलने की अंग्रेजी प्ले। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नाउन वी एक वचन है, इसलिए हम लोग प्ले यूज किए, वन एस या एस नहीं लगाए। वी प्ले। अब ऑब्जेक्ट क्या खेलते हैं, खेल। वी प्ले द गेम। कहां खेलते हैं, विद्यालय में, इन द स्कूल। ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। कब खेलते हैं, प्रतिदिन, डेली। ये देखिए, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, वी। वर्ब प्ले, ऐसे ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि हमारा नाउन, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। ऑब्जेक्ट क्या खेलते हैं, द गेम। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कब, कहां, कैसे। कहां खेलते हैं, स्कूल में। कब खेलते हैं, डेली। आराम से हो गया। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस है पिताजी छत पर अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब अंग्रेजी की बुक तो होती है, अंग्रेजी क्या है, भाषा है, अंग्रेजी पढ़ते हैं। ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, कौन पढ़ता है, पिताजी, हो जाएगा द फादर, द फादर। फिर पढ़ते हैं, वर्ब है
स्टडी। स्टडी क्यों? क्योंकि अंग्रेजी ऑब्जेक्ट दिखाने वाला नहीं है। अब स्टडी में वाई आएगा, हम लोग ईएस जोड़े, हो गया स्टडीज। द फादर स्टडीज, क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी। इंग्लिश, इंग्लिश से पहले दाना लगा देना वरना अंग्रेज लोग हो जाएगा। द फादर स्टडीज इंग्लिश। कहां पढ़ते हैं? छत पर। ऑन द रूफ। द फादर स्टडीज इंग्लिश ऑन द रूफ। एक और एग्जांपल देख लिया जाए बच्चों, जैसे है ये बच्चे तालाब में सवेरे सिंघाड़े तोड़ते हैं। ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलो भाई हल करते हैं। कौन तोड़ता है? ये बच्चे। दीज चिल्ड्रन। तोड़ने के लिए प्लक। कोई चीज बहुत ताकत लगा के तोड़ी जाए तो ब्रेक, आराम से तोड़ लिया जाए तो प्लक। अब प्लूरल है तो एस जुड़ेंगे, कौन? बच्चे। वर्ब प्लक एस लगेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। अब ऑब्जेक्ट क्या तोड़ते हैं? वाटर गार्ड्स। वाटर गार्ड्स मान सिंघाड़े। वाटर गार्ड्स तोड़ते हैं। कब तोड़ते हैं? सवेरे। कहां तोड़ते हैं? पॉन्ड में। इन द पॉन्ड। कब तोड़ते हैं? सवेरे। इन द मॉर्निंग। जब दो कॉम्प्लीमेंट आए, चाहे जिसको आगे लिखिए चाहे जिसको पीछे लिखिए, ये आपकी अपनी मर्जी, इसमें हमारी कोई मर्जी नहीं, ये सब आपकी मर्जी। एक छोटा सा एग्जांपल और लिखता हूं बच्चों, ध्यान देना। दो ऑब्जेक्ट आएंगे इसमें, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। वह मुझे फल देता है। अब पहले सब्जेक्ट, कौन फल देता है? वह। वह के लिए ही, देती है होता तो सी हो जाता। अब वर्ब है गिव। देता के अंग्रेजी गिव, GIVE गिव। इसमें एस या ES जुड़ेगा, तो यहां पर क्योंकि ई आया है तो ES जुड़ेगा, दो ई कॉमन हो जाएंगे और हो जाएगा गिव्स। ही गिव्स। किसे देता है फल? किसको? मुझको। मी। क्या देता है? फल, फ्रूट्स। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत आसान से एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम लोग पूरे हौसले पूरे जज्बे के साथ सीखते रहेंगे इसको, तो पक्का है आपको अंग्रेजी बना दूंगा। बहुत ध्यान से सीखिए, बहुत महीन सी बातें हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। ये स्ट्रक्चर, ये सूत्र जो मैं बताता हूं, इनको बहुत ध्यान से याद रखिए। निश्चय ही आप इंग्लिश सीख जाओगे, जीत आपकी होगी।